हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज से अपन एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक अपन ने इंट्रोडक्शन क्लास किया था और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को बाय ग्राफिकल मेथड। मतलब आज हमारा सबसे पहला मेथड स्टार्ट होने वाला है, जिस मेथड का नाम क्या है, ग्राफिकल मेथड। देखिए, ग्राफिकल मेथड के हिसाब से अपन को लीनियर इक्वेशन का नेचर बताना है कि उसका नेचर है कैसा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला आपके लिए पहले लिख के रखा है। अगर ग्राफ्स में आपका लाइन 1 और लाइन 2 क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, लाइन 1 और लाइन 2 क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन और यूनिक सॉल्यूशन। मतलब उसका एक हल निकलेगा, हिंदी में बोलेंगे प्रतिच्छेद और एक ही हल। ये तो हुआ अपन ग्राफ ड्रॉ करके पता करना। एक क्या अपन यूनिट्स को कंपेयर करके भी पता कर सकते हैं कि उसका नेचर कैसा है। आप मेहनत करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगर ग्राफ में लाइंस आपस में टकरा गया, इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया और वो ओवरलैप कर जाए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो उसे क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब उसके बहुत सारे हल होंगे, हिंदी में बोलेंगे उसे अनेक हल और संपाती रेखाएं। उसके बाद दोस्तों, अगर अपन ने ग्राफ ड्रॉ किया और दोनों लाइंस के आगे पैरेलल आ गए, दोनों लाइंस के आगे दोस्तों पैरेलल आ गए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस और नो सॉल्यूशन। ये तो हुआ ग्राफिकल मेथड से कि अपन ग्राफ बना कर देखेंगे कि उसका नेचर कैसा है। दूसरा तरीका क्या है मेरे दोस्तों, उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करने का। मतलब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये आप निकालोगे। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब आप समझ जाओगे कि वो क्या है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, हिंदी में प्रतिच्छेद या तो एक ही हल। दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, अगर A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के और बराबर हो गया C1/C2 के, तो उसे क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तीसरा क्या है दोस्तों, अगर A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 को, लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पैरेलल लाइन और नो सॉल्यूशन। तो आपको दोनों याद रखना है, फॉर्मूला भी याद रखना है। बाकी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप देखकर बता सकते हो कि उसका नेचर कैसा है, लेकिन आप कोफिशिएंट को कंपेयर करके भी देख सकते हो कि उसका नेचर एक्चुअली में है कैसा। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये फॉर्मूला खास करके मान के चलिए, चाहे MP बोर्ड हो चाहे कि CBSE बोर्ड हो, 1 मार्क्स का फॉर्मूला आता ही आता है। तो आप फॉर्मूला आराम से नोट कर लें, ठीक है। या तो वीडियो को पॉज करके या तो फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए इसी बेसिस पे अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, रीड कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, फॉर्म कीजिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स में आप लीनियर इक्वेशन बनाइए एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और इसका सॉल्यूशन निकालिए ग्राफिकली। मतलब ग्राफ ड्रॉ करके इसका सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है। तो ये सिंपल आपका क्या है, ग्राफिकल मेथड है, बहुत ही सिंपल है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, 10 बच्चे क्लास 10 के टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, उन्होंने भाग लिया एक मैथमेटिक्स क्विज में। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ से कितने हैं, 4 ज़्यादा हैं। देखो लिखा हुआ ना, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, आप खोजिए कि कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स थे जिन्होंने इस क्विज में पार्ट किया। तो देखो यार, बहुत आसान है। सबसे पहले कंडीशन आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहला कंडीशन दिया हुआ है कि क्लास 10 में टोटल कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। ये आपका कंडीशन फर्स्ट है, ठीक है। और एक और कंडीशन आपको दिया हुआ है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। मतलब जो भी गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से क्या हैं, 4 ज़्यादा हैं, ठीक है। चलो, तो अपन को ना पता है कितने बॉयज़ हैं, ना पता है कितने गर्ल्स हैं। तो देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो अपन बॉयज़ को मानेंगे x और गर्ल्स को मानेंगे y। आइए इसे इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अपन को ये पता है लेट बॉयज बी x, बॉयज को क्या मान लो, x मान लो,
ठीक है यार, बॉयज़ नहीं नंबर ऑफ बॉयज़ लिख दो, अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स को क्या मान लो आप लोग, वाई मान लो। तो देखो आपको पहला कंडीशन क्या पता था, आपको कंडीशन फर्स्ट पता था कि बेटा टोटल जो है वो 10 बच्चे हैं। टोटल कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। तो टोटल में क्या, इसमें आपका बॉयज़ भी आएगा और इसमें आपका गर्ल्स भी आएगा, ठीक है। तो वो दोनों मिलाकर कितने हैं, 10, क्योंकि टोटल में बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर कितने हैं, 10। तो देखो बेटा बॉयज़ को आपने क्या माना है, एक्स माना है, तो बॉयज़ यहाँ पे एक्स हो जाएगा। आपने गर्ल्स को वाई माना है तो यहाँ पे वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। बहुत ही सिंपल है। देखो टोटल 10 है और टोटल में कौन है, बॉयज़ और गर्ल्स मिलाकर। तो बॉयज़ को अपन ने एक्स माना और गर्ल्स को क्या माना है, वाई माना है। चलो बहुत ही सिंपल था। अब आप देखो कंडीशन सेकंड, क्योंकि आपको 2 लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो कंडीशन सेकंड में क्या है बेटा, गर्ल्स जो हैं, ठीक है, वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। कोई बात नहीं, गर्ल्स को अपन ने क्या माना है, वाई माना है, बॉयज़ को क्या माना है, एक्स माना है प्लस 4। इसको भी इक्वेशन के तौर पे आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे ऊपर है कि अपन इक्वेशंस को कितने वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, कितने वैल्यू को राइट हैंड साइड में रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए तो अब इसका क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले अपन को उसके क्या निकालने पड़ेंगे, पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो चलिए आइए अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं, उसका पॉइंट्स निकालते हैं बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे इक्वेशन 1 के लिए। आपको टेबल बनाना पता है, सिर्फ 2 वैल्यू रख देना, काम बन जाएगा, एक्स और वाई। चलो बेटा, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। कुछ भी मान लो, एक काम करते हैं, एक्स को 4 मान लेते हैं। एक्स को क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, ठीक है। देखते वाई कितना आता है। तो एक्स को क्या माना अपन ने, 4 माना। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, वाई इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 मतलब कि 6। तो यहाँ से वाई कितना निकल गया, 6 निकल गया। फिर से वही काम करो। इक्वेशन 1 क्या है बेटा आपका, इक्वेशन 1 है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब क्या करो, आप x को मान लो, क्या मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। x को 6 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुट x इज इक्वल्स टू 6, कुछ भी मान सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो x के जगह पे 6 आ जाएगा, 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। 6 इधर गया, प्लस होके क्या हो जाएगा, ये माइनस। तो y इज इक्वल्स टू 4। तो बच्चों यहाँ से पॉइंट्स क्या मिला, a मिल गया आपका 4 6 और b मिल गया आपका 6 4। यही काम आपको इक्वेशन 2 के लिए भी करना है। तो आइए इक्वेशन 2 के लिए भी बना लेते हैं। इक्वेशन 2 के लिए कब तक नहीं आएगा समझ में, कभी ना कभी तो आएगा प्रैक्टिस करते करते। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। अब एक काम करो, x की वैल्यू रखोगे आसानी से y का वैल्यू निकल जाएगा। तो x की वैल्यू मान लो 3, x की वैल्यू क्या मान लो, 3 मान लो। तो y कितना आ जाएगा, x आपने 3 माना है तो 3 प्लस 4 7। ठीक है बेटा। फिर से एक और वैल्यू चाहिए अपन को, इक्वेशन 2 क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। अब एक काम करो, x की वैल्यू क्या मानोगे, x की वैल्यू आप मान सकते हो कुछ भी मान लो, 5 मान लो चलो। तो y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4, तो y इज इक्वल्स टू 9। तो फ्रेंड्स यहाँ से 2 और पॉइंट मिल गया। एक हमारा पॉइंट मिल गया C 3 7 और एक हमारा मिल गया D 5 और 9। अब इसको सिंपली अपन क्या करेंगे, ग्राफ में ड्रॉ करेंगे और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने आपके लिए ग्राफ बना लिया है। आइए पॉइंट्स को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, सबसे पहला पॉइंट है A 4 और 6। तो अपन x की तरफ जाएंगे 4, ठीक है, और ऊपर की तरफ जाना कितना है, ऊपर की तरफ जाना है 6। थोड़ा सा इधर होगा, आप लोग ग्राफ में बनाइएगा, बहुत ही सुंदर बनेगा बच्चों।
तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका ए 4,6। आइए बी भी कर लेते हैं। बी कितना है 6 और 4, तो ये x पे 6 y पे 4, तो x पे 6, ठीक है, x पे 6 और y पे 4, y पे 4। तो बच्चों ये पॉइंट्स आपका हो गया बी कितना 6,4। जैसे ही आपको ये पॉइंट्स मिल जाए बेटा आप लाइन को ड्रॉ कर लेना ताकि आप कंफ्यूज ना करो, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से स्केल रखना और स्केल रख के आप अपना लाइन ड्रॉ कर देना। जहाँ जितना श्रद्धा है उतना लंबा। किसी का श्रद्धा होगा कि यहाँ से पार करने का मन करेगा तो आप तो पार कर देना, कोई दिक्कत नहीं, आपकी श्रद्धा अनुसार है, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन प्लॉट करते हैं सी और डी। सी कितना है बेटा, सी है 3 और 7। तो आपको पता है आपको एक्स में कितना जाना है, 3 जाना है, और ऊपर कितना जाना है 7। तो आइए एक्स पे ये 3 और ये 7, चलो यहीं पे मिल गया, कोई बात नहीं, इस लाइन पे मिला है, ठीक है। तो हमारा सी क्या हो गया 3,7। डी बच्चों 5 और 9। डी क्या है बच्चों 5 और 9। तो अब एक्स पे 5 और उसके ऊपर 9, तो ये गया आपका 9, ठीक है। तो आपका डी क्या हो गया 5 और 9। आप क्या करोगे सी और डी को मिला दो। सी देखो ये सी और ये डी है, इसको क्या करो ऐसे मिला दो, ठीक है। तो ये आपका लाइन 1 था, ये आपका क्या है लाइन 2 है। देखो बच्चों जैसे ही आपने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया तो आपको पता है कि सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। सॉल्यूशन वहाँ पे मिलेगा बेटा जहाँ पे ये लाइंस क्या कर रही हैं आपस में मिल रही हैं, आपस में टकरा रही हैं। तो आप अगर अच्छे से देखोगे तो ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, मतलब यही क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो देखो ये पॉइंट्स क्या है 3, 7, देखो नीचे कितना है 3 और ये कितना है 7। तो यहाँ से अपन को x की वैल्यू मिल गई 3 और y की वैल्यू मिल गई 7, ठीक है। चलो कोई दिक्कत किसी को। तो हमने क्या माना था बेटा, हमने माना था बॉयज़ कितने थे x थे ना, तो बॉयज़ कितने हैं यहाँ पे 3, और बेटा गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स थी y, तो गर्ल्स कितनी है 7। और आप यहाँ देखो गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो ये आपका क्या हो गया आंसर x और y का। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2। क्वेश्चन 1 का 2 देखिए क्या है, आपके बोर्ड पे भी आ चुका है बहुत साफ साफ। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। अगर आप 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदते हैं, ठीक है, तो आपको कितना पड़ता है 50 रुपये। तो चलो लिख लो यहाँ पर ही एक कंडीशन कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि अगर आप 5 पेंसिल लेते हैं, ठीक है, और 7 पेन लेते हैं, ऐसी बस मैं रफ में लिख रहा हूँ, ठीक है, कितने रुपए का पड़ता है 50 रुपये का पड़ता है आपको। उसके बाद कह रहा है एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन। अगर आप 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदते हैं, अगर अब आप 7 पेंसिल और 5 पेन अगर खरीदते हो बेटा, तो आपको पड़ता है 46 रुपीज़ में। आपको निकालना है कि पेन और पेंसिल का दाम कितना है, पेन और पेंसिल का दाम कितना है। यार ये देखो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में ही बताया था, अगर जो वीडियो में नए हैं तो यार वो स्टार्टिंग से देखें, तब उनको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पाएगा। बाकी जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था बेटा, अगर आपको एप्पल दे, ग्रेप्स दे, बैट दे, बॉल दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन को पता है कि इसको बनाना कैसे है। आइए अपन आसानी से बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक है पेंसिल और एक है पेन। तो यहाँ मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ पेन बी एक्स। पहले पेंसिल है ना, तो पहले पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स और कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई। क्योंकि अपन को पता नहीं है ना पेंसिल और पेन का दाम कितना है, इसलिए पेंसिल को क्या मान लिया एक्स और पेन को क्या मान लिया वाई। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं पेंसिल का दाम एक्स और कलम का दाम वाई। देखो बेटा 5 पेंसिल 7 पेन,
तो 5 है तो यहाँ पे लिखोगे 5x, कंडीशन फर्स्ट लिख लो, कंडीशन फर्स्ट। 7 पेन से लेना बेटा, सॉरी 5 पेन से लेना बेटा, तो 5x और 7 पेन है तो 7y, कितने में 50 में। इक्वेशन फर्स्ट मैंने आपको बताया था ये होता कैसे है, ठीक है। अब आ जाओ कंडीशन सेकंड में। कंडीशन सेकंड क्या है बेटा, 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल मतलब 7x, 5 पेन तो 5y इज इक्वल्स टू 46। बन गया आपका इक्वेशन। यार कितना आसान है, जो नए एक बार सीख लो। अगर 2 पेंसिल और 4 पेन होता तो क्या लिखते हैं, 20 रुपये में पड़ता है तो अपन लिखते 2, तो 2x प्लस 4 तो 4y 20। काम खत्म, कुछ नहीं है बेटा इसमें। चलिए तो अब इस क्या करते हैं, इसका पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं और फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए बच्चों, तो अपन क्या करते हैं, इसका पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। आइए पॉइंट्स निकालते हैं। तो पॉइंट्स निकालने के लिए सबसे पहले आप टेबल तैयार कर लीजिए, इक्वेशन 1 का टेबल। 2 वैल्यूज़ काफ़ी हैं, x और y, ठीक है। तो पहला इक्वेशन लिखिए यहाँ पे 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। जीरो का इस्तेमाल अभी तक अपन ने किया नहीं है, आइए करते हैं यार जीरो का इस्तेमाल। अपन y को जीरो ले लेते हैं, y को क्या ले लेते हैं, जीरो ले सकते हैं अपन। तो अगर y को अपन जीरो लेते हैं तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, क्योंकि जीरो से टकराएगा वो जीरो हो जाएगा। 50 तो 5x इज इक्वल्स टू 50, 5 को क्रॉस में नीचे भेज दो बेटा, तो x इज इक्वल्स टू 15/5। ये कट गया कितने टाइम्स में फ्रेंड्स, 10 टाइम्स में, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, 10, ठीक है। फिर से लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। अब क्या रखोगे बच्चों, बताओ, कहीं दिमाग काम कर रहा है। 5 रखते हैं, y की वैल्यू अब क्या रखते हैं, 5 रखते हैं। आइए रखते हैं y की वैल्यू 5, तो 5x प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 50, तो 5x 7 5 जा 35, ये हो गया 50। जिनको दिक्कत हो रहा है वीडियो को 1-2 बार जरूर देखना फ्रेंड्स, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी स्टेप में नहीं छोड़वा रहा हूँ। ये प्लस से इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 5x इज इक्वल्स टू, ये 50 में से 35 गया 15, 5 को क्रॉस में नीचे भेज दो, तो x हो जाएगा 15/5, x हो जाएगा 3, x कितना हो जाएगा 3, ठीक है बच्चों। चलो तो यहाँ पे लिख दो, तो आपको पॉइंट्स मिल गया, ठीक है। पॉइंट्स A क्या मिल गया आपको, 10 0, और पॉइंट B क्या मिल गया, 3 5। ऐसे ऐसे मत लेना ना, x और x की वैल्यू मत ले लेना, गलती हो जाता है। मैंने भी एक बार किया था लिखने में गलती, ठीक है, आप वो गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट्स निकल गया। अब आते हैं अपन दूसरे इक्वेशन में। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरे इक्वेशन की टेबल बना लेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल है। इक्वेशन सेकंड क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। अब एक काम करते हैं, क्या रखोगे आप बताओ, ऐसी वैल्यू रखें जो कट जाए। अपन को फ्रैक्शन से बचना है, अपन को क्या करना है, फ्रैक्शन से बचना है। अब आप ऐसी वैल्यू मत पुट कर देना जहाँ पे आपको क्या आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए। तो अपन यहाँ पे ऐसे कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, बताओ सोच के। x की वैल्यू 3 रखते हैं, आओ देखते हैं रख के। 7 इंटू 3 5y इज इक्वल्स टू 46, 7 3 जा 21, 5y इज इक्वल्स टू 46। 21 इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 21, 5y वैसा का वैसा, 46 माइनस 21, 6 में से गया 5, 4 में से हो गया 25। 5 को क्रॉस में नीचे भेज दो, तो y इज इक्वल्स टू 25/5, ये आपका हो जाएगा 5 फ्रेंड्स। चलिए y की वैल्यू क्या निकल गई, 5 निकल गई। अब एक काम करेंगे, x की वैल्यू 6 रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे, 6। तो इक्वेशन सेकंड, क्यों मज़ा आ रहा है बड़े बड़े क्वेश्चंस करने में,
इसके बाद वाला एक्सरसाइज आसान है। एक्स की वैल्यू अपन ने क्या मानी, 6 मानी, लिख दो, थोड़ा आसान कर दो। एक्स की वैल्यू 6, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, नंबर नहीं कटने वाला। बहुत बच्चों तो ही खौफ में जीते हैं कि नंबर ना कट जाए उनका। 7 6 जा कितना होता है मेरे लाल, बताओ, 42। लो यार, जिस चीज़ से अपने बचने की कोशिश कर रहे थे फिर से वो फ्रैक्शन आ जा रहा है ना। अपन को फ्रैक्शन से बचना था और अपन फिर से वो ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है। अगर 5 रखते तो कितना आता, 35, फिर वो 11 हो जाता। फ्रैक्शन आना ही है यार, कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं क्या होगा। कितना बचोगे, इसको इधर भेज दो, तो 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 42, ठीक है। तो 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 42 आपका हो जाएगा 4। 5 को नीचे भेज दो, तो 4/5 डिवाइड कर लो बच्चों। 4 को 5 से पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 0 कितनी बार में, 8 बार में, 0.8, ठीक है। तो यहाँ से अपन को क्या मिल गया, यहाँ से अपन को पॉइंट सी मिल गया 3 और 5, और डी मिल गया 6 और 0.8, ठीक है। आइए देखते हैं बोर्ड में कैसा हमारा ग्राफ आता है, क्या हम लोग परफेक्ट सॉल्यूशन पे पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। चलो बच्चों, तो मैंने आपके लिए क्या बना लिया है, ग्राफ बना लिया है। आइए पॉइंट को क्या करते हैं, पुट करते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं एक्यूरेट आंसर लाने का। अगर अपने पास एक ग्राफ का चार्ट होता ना तो बहुत ही प्यारा आंसर आता। चलिए कोई बात नहीं, 10 0, 10 में गए, अब यार 0 है, मतलब ना ऊपर ना नीचे, तो यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यही पॉइंट आपका हो जाएगा ए। 10 0, अगर y की वैल्यू होती तो अपन ऊपर नीचे जाते, y की वैल्यू 0 है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट से 3 और 5, तो देखो बेटा ये 3 गए अपन, ठीक है, और ऊपर कहाँ जाना है, ऊपर जाना है 5 तक, तो ये आपका 5, तो ये अपन पहुंच गया पॉइंट बी पर 3,5। फ्रेंड्स, जैसे ही आप ए और बी ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, आप क्या करना, उसको पहले मिला देना स्केल से। थोड़ा दूर हो गया है, काश मेरे पास भी एक स्केल होता। आंसर ना सही, आंसर के करीब तो पहुंच ही पाएंगे। चलो यार, आप स्केल से ड्रॉ करना, ठीक है। सी कितना है, 3 और 5, तो 3 और 5 ये कॉमन है, सी भी यही है, सी भी यही है, 3 और 5, आंसर यही मिलने वाला मेरे हिसाब से। डी है 6 और 0.8, तो ये आपका 6 और 1 से थोड़ा सा कम ले लोगे तो ये हो जाएगा 0.8, 1 से थोड़ा सा कम, तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया, डी, 6, 0.8। अब आप क्या करो, इसको मिला दो। किस्मत अच्छा था हमारा, देखो किस्मत क्या अच्छा था, यहीं पे मिल गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये पॉइंट क्या है, 3 और 5, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली बेटा, देखो यहीं पे टकराया है ना, तो यहाँ पे x कितनी है, 3, और y कितना है, 5, तो x हो गया 3 और y हो गया 5। आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। जिनको और लंबा लिखना है तो आप लिख देना, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी डैश बी डैश बी डैश, ठीक है। लेकिन आपको इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया है कि पेंसिल के दाम x है और पेन के दाम y है, तो आपको फिर से लास्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप नोट कर लें अच्छे से, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं। और आप जब वीडियो को देखेंगे, हड़बड़ाना नहीं है आपको, क्वेश्चंस को करना है, वीडियो को पॉज करके फिर एक बार रिवीजन करके फिर आपको आगे बढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि लगातार आप बस देखते ही चले जाओ, पॉज कर सकते हो आप, पॉज करके आराम से धीरे धीरे देखना है। अभी आपको आदत नहीं लगा होगा, लेकिन आप धीरे धीरे करोगे तो आपको भी आदत हो जाएगी। जैसे मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट अब आ रहा है कैमरे के सामने, ठीक है, वरना मैं तो इतना शर्मा रहा था, मैं क्या बताऊँ। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, आइए रेट करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग, ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगा क्या वो एक पॉइंट होगा, ठीक है, या तो पैरेलल होगा या तो कोइंसिडेंट होगा। मतलब आपको रेशियो को कंपेयर करना है। अब आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, आपको a1/a2, b1/b2, c1/c2 को कंपेयर करना है, और कंपेयर करके बताना है कि वो लाइन कैसा होगा, क्या वो लाइन इंटरसेक्ट करेगा,
क्या वो लाइन पैरेलल होगा, क्या वो लाइन कोइंसिडेंट होगा। तो बच्चों बहुत ही आसान है। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आप अच्छे से देखना ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों, जैसे आपने क्या लिख लिया, इक्वेशन लिख लिया, ठीक है। आप सबसे पहले वाले को नाम दे दो 1, दूसरे वाले को नाम दे दो 2। आओ इक्वेशन 1 में देखते हैं। 5x 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। c1 इधर भी हो सकता है और c1 उधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको ये देखना है कि बेटा x के साथ जो होगा वो होगा आपका a1, y के साथ जो होगा वो आपका होगा b1, और जिसका कोई नहीं वो क्या होगा आपका c1 होगा। तो यहाँ पे x के साथ कौन है बच्चों? x के साथ है 5, तो आपको a1 यहाँ से निकल गया 5। y के साथ कौन है बच्चों? y के साथ है -4, साइन मत भूलना, तो आपका b1 हो जाएगा -4। कांस्टेंट देखो c की जगह पे 8 है तो c1 हो जाएगा 8, ठीक है। ये निकालने के बाद अब आ जाना इक्वेशन 2 पे। इक्वेशन 2 क्या है बेटा? इक्वेशन 2 है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। 1 का इस्तेमाल कर चुके हैं, अब जो वेरिएबल लेंगे वो 2 होगा, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये बस समझने के लिए, आप एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा x के साथ जो होगा वो हो जाएगा a2, y के साथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा b2, जो कांस्टेंट वो हो जाएगा c2। तो यहाँ से अपन को मिल गया a2 कितना 7, b2 कितना 6 और c2 कितना -9, ठीक है। साइन को नहीं छोड़ना है। आइए अब कंपेयर करते हैं। कंपेयर के लिए पहले सबसे पहले आप निकाल लो a1 अपॉन a2, ठीक है। a1 कितना है बेटा? a1 है 5, a2 है 7, 5 अपॉन 7, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है बेटा? b1 और b2 का रेशियो, b1 अपॉन b2 कितना है? -4 और 6, -4 b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू 6। 2 के टेबल से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 के टेबल से ये 3 बार में, तो -2 अपॉन 3। बेटा आप यहाँ पे साफ साफ देखो कि a1 अपॉन a2 है 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 -2 अपॉन 3, मतलब ये बराबर नहीं है। आप देख सकते हो ना, क्या ये क्वांटिटीज बराबर हैं? ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो आपको आगे का प्रोसेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा लिखोगे सिंस a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है। तो इस केस के लिए आपको क्या पता था बेटा? इस केस के लिए आपको पता था आपका आंसर जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है, तो आपको पता था ये क्या था, एक इंटरसेक्टिंग लाइन। आप दूसरा वाला भी लिख लो ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्रतिच्छेद लिख देते हैं। अगर भाई स्पेलिंग में गलती हुआ तो मुझे माफ़ कर देना, हिंदी पढ़े हुए ज़माना हो गया। प्रतिच्छेद और यूनिक को क्या लिखेंगे? एक ही हल, ठीक है। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। देखो कितने सिंपल तरीके से निकल गया, ठीक है। चलो तो इसके अपन दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है। ये दूसरा क्वेश्चन है। पहले वाले को मान लो इक्वेशन 1, दूसरे वाले को मान लो इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों। तो अपन को सबसे पहले वैल्यू निकालना है, फिर कंपेयर करना है। तो देखिए इक्वेशन 1 से आप क्या वैल्यू निकालोगे? इक्वेशन 1 क्या है? 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a1 कितना हो जाएगा? a1 हो जाएगा 9, b1 कितना हो जाएगा बच्चों? b1 हो जाएगा 3, c1 कितना हो जाएगा बच्चों? c1 हो जाएगा 12। मतलब x के साथ जो रहता है वो होता है a1, y के साथ जो होता है वो होता है b1, और जो कांस्टेंट है जिसका कोई नहीं वो c1। इक्वेशन 1 है इसलिए 1 1 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों इक्वेशन 2 पे। इक्वेशन 2 क्या है मेरे लाल? 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे लिखोगे a2x
प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे लाल यहाँ पे देखो x के साथ कौन है 18, तो 80 आपका हो गया A2। B2 क्या हो गया बच्चों, y के साथ 6 है तो B2 हो गया 6। C2 कितना हो गया भाई, जो कांस्टेंट है 24। ठीक है, आप A1 A2 और A3 जो सॉरी A1 B1 और C1 A2 B2 और C2 की वैल्यू निकाल लियो। अब कंपेयर करो, चलिए अब निकालो A1 अपॉन A2। A1 कितना बच्चों 9, A2 कितना बच्चों 18, तो 9 अपॉन 18, 9 के टेबल से 1 बार में, 9 के टेबल से 2 बार में 1 अपॉन 2। अब आप क्या निकालोगे बच्चों B1 अपॉन B2। B1 कितना बच्चों 3 और 6, 3 के टेबल से 1 बार में, 3 के टेबल से 2 बार में 1 अपॉन 2, C1 अपॉन C2। ठीक है, 12 और 24, 12 और 24 एक बार में 2 बार में। अरे यार देखो 10 10 10 तीनों ही क्या है बराबर है। ठीक है, तो सिंस A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, बराबर है C1 अपॉन C2 के, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपका होता है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, और एक भी था इसके साथ में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। दोनों याद रखो, भले क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, आप दोनों याद रखो, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, कोइंसिडेंट लाइन को बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले संपाती रेखाएं, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, अनेक हल। चलिए बोले क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, आप भी रीड करो, मैं भी करता हूँ। कंपेयर कीजिए A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 वही है, और चेक कीजिए कि द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको बताना है क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो बेटा अगर ये कंसिस्टेंट होगा, देखो वही क्वेश्चन है बस थोड़ा सा घुमा कर दिया है। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट में दो चीज़ें आती हैं, आपका यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर ये आंसर आता है तो आप समझिए क्या है, कंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है बेटा, आपका नो सॉल्यूशन वाला केस। ठीक है, जो कि पैरेलल लाइन वाला केस था। आइए करके देखते हैं। क्या, चलो बच्चों कोई बात नहीं, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 देखो क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। 5 देखो बेटा कांस्टेंट उधर भी हो सकता है, कांस्टेंट इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पता है कि x के साथ वाला होता है A1, A1 क्या हो जाएगा 3, y के साथ वाला कौन होता है B1, तो B1 हो जाएगा 2, जो कांस्टेंट है वो है C1 कितना 5। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर C1 लेफ्ट हैंड साइड में है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, अगर C1 राइट हैंड साइड में है तो दोनों का राइट हैंड साइड में होना चाहिए। अब एक लेफ्ट में है और एक राइट में तो गलती हो जाएगा। ठीक है, चलो इक्वेशन 2 देखो बेटा, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। मैंने आपको समझा दिया था इसलिए इतनी लिखने की जरूरत नहीं है। तो A2 कितना हो जाएगा, x के साथ वाला A2 हो जाएगा 2, B2 कितना हो जाएगा बेटा y के साथ वाला -3, C2 कांस्टेंट क्या हो गया आपका 7। ठीक है, आइए कंपेयर कर लेते हैं A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, A1 कितना है 3, A2 कितना है 2, 3 अपॉन 2। फिर दूसरा है B1 अपॉन B2, 2 और -3। बेटा ये यहीं पे बराबर नहीं है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है कि अगर A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 होता है तो इसको किस श्रेणी में लिए थे अपन, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन निकलेगा, इसलिए क्या है इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट। तो यार फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप खुद से कोशिश करनी है क्वेश्चंस की, जो नहीं बनेगा मुझसे पूछना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हाँ, बस आपको ध्यान रखना है कि अगर कंसिस्टेंट वाले केस में क्या होगा और इनकंसिस्टेंट वाले केस में क्या होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 सारे आसान है, काम करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूँ आपके लिए। ठीक है, 3 में क्या है, थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला टर्म है। ठीक है, 2 आप करना घर में, 3 में करवा देता हूँ।
थर्ड में क्या है बेटा, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा क्या है बेटा, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14, इक्वेशन सेकेंड। हाँ चलो बच्चों, कोई बात नहीं, घरवाने की कोई जरूरत नहीं है। आइए जैसे अपन जानते हैं वैसे ही करते हैं। अपन जानते हैं इक्वेशन 1 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो a1 कितना हो जाएगा बच्चों, a1 हो जाएगा 3/2, b1 कितना हो जाएगा बच्चों 5/3 और c1 इधर है तो आपका हो गया 7। कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में तो है। इसी तरीके से इक्वेशन 2 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। x के साथ वाला a2 होता है तो a2 हो जाएगा 9, b2 हो जाएगा -10 और c2 कितना हो जाएगा बेटा 40। आओ कंपेयर करें, a1/a2, a1 कितना है 3/2, चलिए कोई बात नहीं 3/2 और a2 कितना है 9, तो बेटा ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2 इंटू 9। ठीक है, अच्छा ये मल्टीप्लाई तो क्या कट भी रहा है ना, 3 के टेबल से 1 टाइम्स में, 3 के टेबल से 3 टाइम्स में, तो 1/6। ठीक है, चलो अब निकाल लेते हैं b1/b2, 5/3 -10। चलो बच्चों, तो ये अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/3 इंटू -10, 5 से ये कट गया 10 2 टाइम्स में, तो ये हो गया 1/6। ठीक है, क्वेश्चन में प्लस था कि माइनस था, प्लस था। तो देखो बच्चों यहाँ पे a1/a2 1/6 है और b1/b2 1/-6 है। अगर ये 6 होता तो बराबर हो जाता, तो यहाँ पे a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आपको पता था ना हिंदी मीडियम वाले, सिर्फ एक ही हल, केवल एक ही हल। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर पेयर्स आर कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। बेटा वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन अब कह रहा है कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए कि क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका क्या निकालिए, आप सॉल्यूशन निकालिए। इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये फिर से बहुत लंबा मैथ आ गया, तो इसमें मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ। इतना लंबा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, और आता भी है तो यू हैव टू नो, आपको पता है। ठीक है, आपको क्या पता है, आपको मैंने बता चुका हूँ कि बेटा आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे देखना है, और आपको ग्राफ बनाना तो मैंने कितने अच्छे से बता दिया कि ग्राफ जहाँ मिलता है वहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, फिर भी चलिए आपके लिए मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, और दूसरा क्वेश्चन क्या है 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। चलो बच्चों फटाफट करते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो a1 क्या हो गया 1। यहाँ y के सामने भी कुछ नहीं है तो ये आपका b1 भी हो जाएगा -1 क्योंकि माइनस है, और c1 कितना हो गया बच्चों 8 हो गया। ठीक है, जब कुछ नहीं होता सामने कोफिशिएंट में 1 होता है, यहाँ y के सामने भी कुछ नहीं है इसलिए 1, माइनस था इसलिए माइनस आ गया। इक्वेशन 2 देखो बच्चों, 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, चलो तो यहाँ पे a2 कितना 3, b2 कितना -3 क्योंकि y के साथ ये, और c2 कितना 16। कंपेयर करो, a1/a2 मतलब कि 1/3, b1/b2 माइनस मत -3 कट गया,
चलो बराबर है C1/C2 भी देख लेते हैं बच्चों। तो C1/C2 8/16, ये 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में। बच गए आप लोग, मैं भी बच गया थोड़ा सा, क्योंकि देखो बेटा आपको कंडीशन क्या पता है, आपको कंडीशन पता है A1/A2 अगर बराबर है B1/B2 के, अगर बराबर नहीं है C1/C2 के, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इट इज इनकंसिस्टेंट, इट इज इनकंसिस्टेंट। तो अगर यहाँ पे कंसिस्टेंट होता तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता, कंसिस्टेंट नहीं है इसलिए ग्राफ ड्रॉ करना नहीं है बच्चों। तो अगर करना होता तो करते, अगर होता तो आपको भी आता है, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, 2 दिन से ग्राफ ही तो कर रहे हैं अपन। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर, ठीक है, हाफ द पेरीमीटर, चलिए आधा पेरीमीटर, हुज लेंथ, जो उसकी लंबाई है, इज़ 4 मोर देन इज विड्थ, जो उसकी लंबाई है वो उसके विड्थ से 4 ज़्यादा है, इज़ 36। देखो बेटा बहुत ही अच्छा इंग्लिश का इस्तेमाल किया, आपको फंसना नहीं है। बोल रहा हाफ द पेरीमीटर, आधा पेरीमीटर किसका, एक ऐसे रेक्टेंगल का जिसका लेंथ उसके ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, ठीक है, और वो कितना है 36। तो देखो बेटा सबसे पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है हाफ पेरीमीटर। क्या दिया हुआ है, हाफ पेरीमीटर, मतलब कि आधा पेरीमीटर। ठीक है, कितना है आधा पेरीमीटर हमारा, आधा पेरीमीटर है कितने के बराबर, 36 मीटर के बराबर। उसके अलावा कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से, ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। तो जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। हाफ द पेरीमीटर बोला मतलब पेरीमीटर का आधा, हिंदी में शायद परिमाप बोलते हैं, तो परिमाप का आधा, ठीक है, और जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है बच्चों। चलिए तो इसी से क्या करेंगे अपन, इक्वेशन निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे मान लो ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आपकी लंबाई और ये आपकी चौड़ाई, ठीक है। आपको दोनों ही नहीं पता लेकिन 2 पता है ना। आप मान लो लेट लेंथ, लेंथ को आप मान लो x, लंबाई को क्या मान लो x मान लो, और चौड़ाई को क्या मान लो बेटा, चौड़ाई को y मान लो, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, पहला कंडीशन दिया हुआ है हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर कितना है 36। बेटा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। परिमाप नहीं पता तो देख लो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l+b, अगर आपने पढ़ा हो तो, ठीक है, ध्यान होगा, कोई बात नहीं। अगर नहीं ध्यान हो तो 2 से 2 कट गया, तो l+b यहाँ से कितना निकल गया बच्चों 36। लंबाई कितना माना अपन ने x, तो ये हो गया x, चौड़ाई कितना माना है बेटा y, तो ये हो गया y 36, इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाओ दूसरे कंडीशन में, बहुत आसान था, आसानी है भैया, बस क्वेश्चन पढ़ोगे ढंग से। कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड क्या बच्चों, लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। चलिए तो जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, ठीक है। लेंथ को क्या माना है अपन ने, x माना है, ब्रेथ को क्या माना है y+4, इक्वेशन सेकंड, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ से आपने क्या कर लिया, इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। इस क्वेश्चन को जब तक 2-3 बार नहीं देखोगे समझ में नहीं आने वाला है, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लंबा होगा, आप इसको 2-3 बार जरूर देख लेंगे। आइए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो इसका क्या करते हैं अपन, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। आइए इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट पहले 2 बॉक्स बना लो वैल्यूज़ के लिए x y, ठीक है। चलिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट है x + y = 36, x + y = 36, ठीक है। x की जगह पे क्या ले लो, 16 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, मैंने 16 लिया है, तो 16 को उधर भेज दो, तो y = 36 - 16 20, ठीक है बेटा। फिर से इक्वेशन 1 लिख लो,
क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। अब एक काम करो, y x की वैल्यू 22 ले लो। तो अगर x की वैल्यू आप 22 लेते हो, पुट कर दो यहाँ पे, ये 22 उधर जाएगा तो हो जाएगा 36 माइनस 22 14। तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा, y की वैल्यू होगी 14। तो यहाँ से आपको पॉइंट ए मिल गया। बहुत ग्राफ ड्रॉ करवा दिए मैंने आप लोगों को। तो क्यों फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करते नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, कभी तो करोगे कमेंट कि नहीं करोगे कभी ज़िंदगी में। मंदिर पे कसम खाए होगे भैया हम तो कमेंट नहीं करेंगे। क्यों, बोर भी हो गए हो कब तक पढ़ के। कौन पढ़े यार इतना मैथ, क्यों चलो यार बात करते हैं इक्वेशन 2 की। क्या है, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। तो y की वैल्यू मानना आसान रहेगा। तो y की वैल्यू मान लो 2 मान लो। नहीं यार 2 बहुत छोटा हो जाएगा। एक काम करो, y की वैल्यू मान लो 20। ठीक है, तो यहाँ पे 20 प्लस 4 तो x हो जाएगा 24। ठीक है, फिर से इक्वेशन 2, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। अब एक काम करो, आप मान लो y की वैल्यू, x की वैल्यू 16 मान लो। क्या मान लो, 16। हाँ, तो 16 प्लस 4 20। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से पॉइंट क्या मिल गया, c अपन को 24 20। उल्टा लिख दिया ना बच्चों, देखो आप लोगों में नहीं टोका, 16 20। ठीक है, तो c कितना हो गया 24 20 और d कितना हो गया बेटा, d हो गया 20 60। ठीक है, चलो होता है कभी कभी, कोई बात नहीं है ना। अपन ने इसको क्या किया, करेक्ट कर लिया। आइए ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, तो देखिए मैंने आपके लिए टेबल तैयार किया है। ठीक है, सॉरी ग्राफ ट्राई किया। आइए देखते हैं 16 और 20। तो ये रहा आपका 16। इस बार वैल्यूज बड़े बड़े हैं भाई, आंसर हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो, लेकिन कोई बात नहीं। ए कितना हो गया आपका 16 और 20। बी कितना बेटा 22 और 14। तो एक्स पे चले जाओ 22 और वाई पे 14। तो ये आपका बी हो गया कितना 22 और 14। मिलाकर लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, सी कितना है बच्चों 24 और 20। तो 24 और 20, ये आपका 24 और ये आपका 20। बहुत ऊंचा गया यार, 24 20। हाँ, तो आपका सी हो गया 24 20। डी कितना बच्चों 20 और 16। तो ये आपका हो गया 20। कोई बात नहीं, ऊपर चले जाओ बेटा। और ये आपका 16 20, ये सीधे वाली लाइन यहाँ पे। ठीक है, डी मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बहुत सारा कंजेशन हो जाएगा। आप इसको क्या करो, ऐसे ड्रॉ कर दो। तो देखो यहाँ पे मिल रहा है ना, यही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो क्या हम लोग एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ हैं क्या, मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी एक्यूरेट आना चाहिए। यहाँ पे x पे आ रहा है 15 और y पे आ रहा है 17। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ क्या है। ठीक है, आंसर है 16 और 20। कोई बात नहीं बच्चों, 16 और 20 आंसर आ रहा, मतलब ये पॉइंट थोड़ा सा इधर उधर होगा। आप क्या करना है, इसको एक्यूरेटली ड्रॉ करना अपना। देखो ग्राफ थोड़ा बड़ा हो गया, छोटे डिस्टेंस कहीं बड़ा कहीं छोटा, इसलिए हमारा लाइन आगे पीछे हो गया। एकदम ग्राफ अपन ने सही ड्रॉ किया, पॉइंट्स भी हमारे क्या है, सही हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा मेरे बच्चों, वो आपका हो जाएगा x की वैल्यू 16। ठीक है बच्चों, और y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16। ठीक है, तो आपने लेंथ माना था 20 और y क्या माना था, ब्रेथ माना था 16। तो इसको आप ड्रॉ करना ग्राफ पेपर में, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
बहुत आसान है, आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 में करवा देता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आइए पढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या बनाइए आप, ग्राफ बनाइए, जिसमें क्या है, इक्वेशन दिया हुआ है आपको। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन। देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है आप क्या करो, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उससे एक ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, उस ट्राइंगल को क्या करना, आपको ऐसे सेट कर देना है और उसके कोऑर्डिनेट्स बता देना है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो निहायत ही आसान है। आइए करके देखते हैं। इक्वेशन भी आपको दिया है, सिंपल आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ ड्रॉ करके आपको बताना है कि उसमें एक ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट का टेबल बना लो आप फटाफट। चलिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। वाई की वैल्यू क्या मान लो, वाई की वैल्यू 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं मानने में। ठीक है, तो x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो लो भैया, ये कट जाएगा, x की वैल्यू क्या मिल गई, 0। ठीक है, फिर से इक्वेशन 2 वन है ना, इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप एक काम करो, y की वैल्यू मान लो 3, तो x माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। माइनस प्लस माइनस, तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से पॉइंट आपको a मिल गया। a पॉइंट क्या मिल गया बच्चों, a पॉइंट मिल गया 0 1, b पॉइंट क्या मिल गया 2 3। उसी तरीके से एक टेबल बना लो, किसके लिए, इक्वेशन 2 के लिए टेबल बनेगा। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। एक काम करो ना, y की वैल्यू 0 रख दो, थोड़ा शॉर्टकट करते हैं अपन अब। तो y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 2 इंटू 0 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 3x। ये ख़त्म, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 12 इज इक्वल्स टू 0, 12 इधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 3 को क्रॉस में नीचे भेज दो, तो x इज इक्वल्स टू 12/3 कितना हो गया 4, तो x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, चलो एक और करना है। एक काम करता हूँ, स्पेस नहीं है यहाँ करता हूँ, अगर वीडियो में कट जाए तो आप परेशान मत होना। चलो यहाँ कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। एक काम करो, y की वैल्यू तुम ले लो 2, इस पर ले लो, y की वैल्यू क्या ले लो 2। आइए देखते क्या होता है। तो 3x 2 2 जा 4 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो 3x दोनों को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 12, तो 3x माइनस 4 प्लस 12 हो जाएगा 8। पॉइंट्स में आ रहा है, कोई बात नहीं, x हो जाएगा 8/3। डिवाइड कर लो 8 को 3 से, 2 बार में 6। ठीक है, बचा 2, पॉइंट लगा दोगे तो यहाँ पे 0 कितना हो जाएगा मेरे लाल, 6 2.6 और 2। तो यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट मिल गया c कितना 2.6। गलती नहीं है कहीं, चलो ठीक है, 2.6 कॉमा 2 और d मान लो इस बार इसको 4 और 0 को। ठीक है, आइए ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। देखिए मैंने ना आपके लिए ग्राफ बना लिया है, आइए पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 0 और 1। ठीक है, तो आपको x पे 0 और y पे 1, तो ये आपका पॉइंट A हो जाएगा, 0 और 1। b कितना है बच्चों, 2 और 3, तो x पे 2 और y पे 3। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया 2 3। आइए इसको ज्वाइन कर दीजिए आप। थोड़ा सा गलती हो ही जाता है कभी कभी। ठीक है, ये 1 पे होना चाहिए, खैर कोई बात नहीं। 2.6 और 2, तो 2.6 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो
तो ये आपका 2 का लाइन और ये 2.6 बीचों बीच आपके ग्राफ कॉपी में बहुत अच्छे से होगा। तो सी हो गया 2.6 और 2। डी कितना बच्चों 4 और 0, तो एक्स पे 4, ठीक है, और ये 0, एक्स पे 4 ऊपर गया ही नहीं तो 0 आपका ये हो गया पॉइंट डी। 4,0 इनको क्या करो आप ऐसे मिला दो, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो भाई मेरे यहाँ वाला पॉइंट, ठीक है, मान लो फिलहाल इसको -1 और 0, यहाँ वाला पॉइंट 4 0, और इसको क्या करना आप ऐसे मस्त सेट कर देना। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज ये चैप्टर आज ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब अगले दिन अपन करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और मान के चलिए अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ से स्टार्ट होने वाला। 3.3, 3.4 और 3.5 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे ही बहुत लंबा वीडियो हो गया, आप तो पता नहीं मन में मुझे क्या क्या बोल रहे होंगे।